नमस्कार साथियों, जय हिंद। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। दोस्तों हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण टॉपिक को हम कर चुके हैं और क्रिया पहले ही कर चुके हैं, तो क्रिया टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि अगला टॉपिक हम क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्रिया एक बार हो चुका है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम ले रहे हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? एक प्रविशेषण होता है, एक क्रिया विशेषण होता है, दोनों अलग अलग है। प्रविशेषण का मतलब होता है श्रेष्ठ विशेषण, यानी कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द। जैसे श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है, इसमें विशेषण हो गया है ना। श्याम सुंदर, सुंदर यहाँ पर विशेषता है। लेकिन श्याम बहुत सुंदर है, तो इसमें प्रविशेषण हो गया। लेकिन क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता है ना। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ने में क्या है? क्रिया हो रही है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण परिभाषा क्या हुई? जो अविकारी शब्द या फिर जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण दोनों में अंतर है। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर है। जैसे मैं आपके सामने दो वाक्य लिखता हूं, एक क्रिया विशेषण का लिखूंगा और दूसरा प्रविशेषण का लिखूंगा। जैसे सोहन बहुत भला है। दूसरा है घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए, पहला वाक्य आपके सामने है, सोहन बहुत भला लड़का है या फिर सोहन बहुत भला है। इसमें सोहन बहुत भला है, भला क्या है यहाँ पर? विशेषता है। भला क्या है? विशेषता है, यानी कि इसमें विशेषण है। विशेषण भी बहुत भला है, यहाँ पर बहुत आ गया, यानी कि प्रविशेषण हो गया। ये क्या है? प्रविशेषण। तो कह सकते हैं प्रविशेषण का उदाहरण होगा ये। दूसरा, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ने में क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता बतला रहा है। क्रिया मतलब दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? धीमे या फिर तेज। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण। तो प्रविशेषण अलग है और क्रिया विशेषण अलग है। नोट डाल के लिख लेना, इसमें सोहन बहुत भला है तो इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाद में चलते हैं आगे। चलिए अगली बात है क्रिया विशेषण के प्रकारों की, है ना। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो चलते हैं आगे। जैसे क्रिया विशेषण कहाँ, कब, कैसे और परिमाण के रूप में आते हैं। जैसे सोहन नीचे आ रहा है। जैसे दूसरा, राम कल
जाएगा। तीसरा, वह अचानक आ गया। और चौथा, पहलवान ज्यादा खाता है। अब देखिए 4 वाक्य आपके सामने है। पहला वाक्य, सोहन नीचे आ रहा है। दूसरा, राम कल आएगा या फिर राम कल जाएगा। वह अचानक आ गया और पहलवान ज्यादा खाता है। 4 वाक्य आपके सामने, चारों में अंतर क्या है? अब देखिए, सोहन नीचे आ रहा है, इसमें क्रिया विशेषण क्या हो गया? नीचे। राम कल आएगा, क्रिया विशेषण कल। वह अचानक आ गया, क्रिया विशेषण अचानक। और पहलवान ज्यादा खाता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या हो गया? ज्यादा हो गया। चलिए, अंतर क्या है? देखिए, सोहन नीचे आ रहा है, यहां पर स्थान का बोध हो रहा है। कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? स्थान, है ना, स्थान। और कह सकते हैं यहां पर हम कहां कहां से प्रश्न किया है, कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है ना, या कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। राम कल आएगा, कब आएगा? कल आएगा, तो कब से प्रश्न किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया? समय, समय। तीसरा, वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गया, कैसे आ गया? अचानक आ गया, है ना, तो इसमें क्या हो गया? रीति। रीति का मतलब होता है शैली या फिर तरीका, रीति। पहलवान ज्यादा खाता है, कितना खाता है? ज्यादा खाता है, यानी कि परिमाण के रूप में। ज्यादा खाता है इसमें परिमाण के रूप में, तो इसमें कौन सा हो गया? परिमाणवाचक, परिमाण। तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ पर हम कहाँ से प्रश्न करेंगे, कब से करेंगे, कैसे करेंगे और कितना करेंगे, है ना। 4 प्रश्न करेंगे और चारों के जवाब मिलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, फिर एक एक प्रकार का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, चलिए एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं सबका। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को स्थान या फिर दिशा के रूप में बतलाए। क्रिया की विशेषता स्थान या फिर दिशा के रूप में बतलाए। जैसे देखिए, परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता स्थान या दिशा के रूप में। दिशा के रूप में। अब स्थान व दिशा के रूप में कैसे? जैसे जैसे सोहन, सोहन इधर आ रहा है। जैसे मोहन ऊपर सो रहा है। अब देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को स्थान या फिर दिशा के रूप में बतलाए। अब देखिए, सोहन इधर आ रहा है, इधर क्या है? यहाँ पर स्थान है या दिशा है? दिशा है ना, इधर उधर। अब देखिए, मोहन ऊपर सो रहा है, ऊपर क्या है? स्थान है या दिशा है? मोहन ऊपर सो रहा है, ऊपर क्या हो गया? यहाँ पर स्थान है ना। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को स्थान या फिर दिशा के रूप में बतलाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक या फिर स्थितिवाचक और दिशावाचक। अब देखिए, पहला है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, स्थान की स्थिति का पता लगता है ना, स्थान की स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे जैसे इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, भीतर, नीचे, है ना। ये क्या यहाँ पर स्थिति है। जैसे शेर अंदर गया है ना, रामू बाहर भाग गया, तो इसमें क्या हो गया, स्थिति है। तो उदाहरण लिख लेते हैं एक दो। जैसे श्याम अंदर गया, जैसे शेर बाहर गया। श्याम ऊपर सो रहा है। अब ध्यान दीजिए, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया जो स्थान को स्थिति के रूप में दर्शाए, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, भीतर, नीचे, है ना, ये सब इसी में आएगा। जैसे श्याम अंदर गया, यहाँ पर अंदर क्या है, स्थिति है या फिर स्थान है। शेर बाहर गया, बाहर क्या है यहाँ पर, स्थिति या स्थान है। श्याम ऊपर सो रहा है, ऊपर क्या है यहाँ पर, स्थिति या स्थान है। तो अगर पूछ ले आपको कि श्याम अंदर गया में क्रिया विशेषण है कालवाचक, समयवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और स्थानवाचक में भी पूछे कि स्थितिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो इसमें से कोई भी आए उत्तर दे देना। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे दिशावाचक की ओर। दूसरा है दिशावाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है दिशावाचक दिशावाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता को दिशा के रूप में बतलाए, यानी कि स्थान को दिशा के रूप में दर्शाए। जैसे दाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, है ना, इधर उधर, किधर जिधर, किधर जिधर, है ना। तो दिशावाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को दिशा के रूप में दर्शाए। किसके रूप में, दिशा के रूप में। जैसे उदाहरण लिखते हैं, जैसे चोर दाईं ओर गया, दाईं ओर गया। शेर जिधर गया, जिधर गया, है ना। राम उधर गया। अब ध्यान दीजिए, दिशावाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता को दिशा के रूप में। जैसे दाएं बाएं, इधर उधर, किधर जिधर। जैसे शेर दाईं ओर गया, यहाँ पर दाईं ओर क्या है, दिशा है ना। शेर जिधर गया, जिधर क्या है यहाँ पर, दिशा है। जैसे चोर दाईं ओर गया, चोर इसमें
करता हो गया, पर दाई और क्या हो गया, दिशा है। शेर जिधर गया, शेर क्या यहाँ पर, दिशा है। राम उधर गया, उधर क्या यहाँ पर, दिशा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक स्थिति और दूसरा दिशा होता है। आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे क्रिया विशेषण की ओर। चलिए, दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को काल के रूप में बतलाए। किसके रूप में? काल के रूप में। जैसे राम कल आएगा, सीता परसों जाएगी, छात्र रात भर पढ़ता रहा। इसमें रात भर क्या हो गया? काल हो गया। कल क्या हो गया? काल हो गया। परसों क्या हो गया? काल हो गया। आज क्या हो गया? काल हो गया। ठीक है। जैसे अभी, अभी क्या हो गया? काल हो गया। तो परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता काल के रूप में, काल के रूप में, काल के रूप में। जैसे दिन भर, रात भर, वर्ष भर, अभी, है ना। तो इसमें ये क्या हो गया? काल हो गया, है ना। दिन भर, रात भर, वर्ष भर, अभी। जैसे उदाहरण लिखता हूं आपके सामने, 3-4 उदाहरण लिखूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा काल में। जैसे सोहन अभी आया है, सोहन अभी आया है। जैसे छात्र रात भर पढ़ता रहा। जैसे तीसरा उदाहरण, जैसे आंधी कई बार आई थी। अब देखिए, कालवाचक किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को काल के रूप में दर्शाए। जैसे दिन भर, रात भर, वर्ष भर, अभी। जैसे सोहन अभी आया है, इसमें अभी क्या है? काल है ना। सोहन अभी आया है, तो इसमें अभी क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। छात्र रात भर पढ़ता रहा, रात भर क्या है? काल है। आंधी कई बार आई थी, कई बार क्या है यहाँ पर? काल है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण भी 3 प्रकार का होता है। पहला है सोहन अभी आया, अभी यानी कि समय के रूप में, है ना। तो समयवाचक, पहला है समयवाचक। दूसरा, छात्र रात भर पढ़ता रहा, रात भर क्या है यहाँ पर? अवधि है। क्या है? अवधि है। तो इसमें अवधिवाचक। और तीसरा, आंधी कई बार आई थी, यानी कि एक बार आई थी, पुनः वापस आई, पुनः वापस आई, यानी कि कई बार आई थी। तो इसमें कौन सा है? पुनःवाचक। कौन सा? पुनःवाचक। पुनःवाचक। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने चलते हैं आगे। इन तीनों का पोस्टमार्टम करते हैं एक एक करके। छोटा कर देता हूं थोड़ा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए, पहला है, पहला कौन सा पढ़ा था? अवधिवाचक, समयवाचक, है ना। तो पहला है समयवाचक। समयवाचक, समय
वाचक। समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को समय के रूप में बतलाए। किसके रूप में? समय के रूप में। जैसे जैसे क्रिया की विशेषता समय के रूप में। समय के रूप में कैसे? जैसे सोहन अभी गया है, मोहन आ जाएगा, सीमा तुरंत चली गई। अब ध्यान दीजिए, समयवाचक किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को समय के रूप में। सोहन अभी आया, अभी क्या यहाँ पर? समय है। मोहन आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, आज क्या यहाँ पर? समय है। सीमा तुरंत चलेगी, तुरंत क्या यहाँ पर? समय है। तो समयवाचक क्रिया विशेषण। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगला पुनर्वाचक की ओर या फिर अवधिवाचक की ओर। चलिए, अगला है अवधिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है अवधिवाचक। अवधिवाचक। अवधिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को, यानी कि काल की विशेषता को या फिर क्रिया की विशेषता को अवधि के रूप में दर्शाए, है ना? विशेषता को अवधि के रूप में। क्रिया की विशेषता अवधि के रूप में। जैसे जैसे छात्र वर्ष भर पढ़ता रहा, जैसे धावक दिन भर दौड़ता रहा, सीता रात भर सोती रही। अब ध्यान दीजिए, अवधिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को अवधि के रूप में। जैसे छात्र वर्ष भर पढ़ता रहा, वर्ष भर यहाँ पर क्या है? अवधि है। धावक दिन भर दौड़ता रहा, दिन भर क्या है यहाँ पर? अवधि है। सीता रात भर सोती रही, रात भर क्या है यहाँ पर? अवधि है। तो समयवाचक और अवधिवाचक दोनों पढ़ चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं पुनर्वाचक की ओर, पुनर्वाचक क्रिया विशेषण की ओर। चलिए, अगला है पुनर्वाचक क्रिया विशेषण। पुनर्वाचक। पुनः का मतलब होता है दोबारा, है ना? पुनः का मतलब क्या होता है? दोबारा। जैसे कई बार, कई बार, हर बार, अनेक बार, अनेक बार। जैसे उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। जैसे छात्र कई बार
आया था, वह हर बार लड़ता था। अब ध्यान दीजिए एक बार, दो उदाहरण है आपके सामने। जैसे पुनःवाचक कई बार, हर बार, अनेक बार। पुनः का मतलब होता है दोबारा, है ना, कई बार, हर बार। जैसे छात्र कई बार आया था, छात्र कई बार आ गया था, यहाँ पर पुनःवाचक हो जाएगा। वह हर बार लड़ता था, है ना, यहाँ पर हर बार क्या हो गया, पुनःवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के तीन उपभेद होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और पुनःवाचक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्रिया विशेषण की ओर, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, देखिए हमने दो क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, स्थानवाचक और कालवाचक। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को रीति के रूप में बतलाए। रीति मतलब तरीका या फिर शैली। तो लिख सकते हैं जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को रीति के रूप में बतलाए, क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अचानक, तेज, है ना। जैसे इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अचानक, अचानक, तेज, जैसे चुपके, जोर, है ना, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को रीति के रूप में, रीति का मतलब होता है शैली या फिर तरीका। जैसे उदाहरण देता हूं आपके सामने, जैसे सीता अचानक आ गई। इसमें अचानक क्या हो गया, रीति है ना। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तीसरा उदाहरण, जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने योग्य बात अब है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को रीति के रूप में बदलाए। जैसे अचानक, तेज, चुपके, जोर, है ना। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे वह चुपके से चला गया। अब देखिए, सीता अचानक आ गई। अचानक क्या है, उसकी रीति यानी कि उसकी शैली है, उसका तरीका है अचानक आने का। आने का तरीका कैसा है, अचानक। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज क्या यहाँ पर रीति है ना। श्याम धीरे धीरे चलता है, चलने का तरीका है ना, धीरे धीरे। वह चुपके से चला गया, चुपके यहाँ पर क्या हो गया, रीति हो गया। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को रीति के रूप में बतलाए। जैसे सीता अचानक आ गई,
घोड़ा तेज दौड़ता है, श्याम धीरे धीरे चलता है, वह चुपके से चला गया। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रकार की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की ओर। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण में अगर आप कैसे से प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर मिलेगा। जैसे सीता अचानक आ गई, कैसे आ गई, अचानक आ गई। घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। वो चुपके से चला गया, कैसे चला गया, तो चुपके से चला गया। तो इसका कैसे का उत्तर मिलेगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की ओर। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला सॉरी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को परिमाण के रूप में बदलाए। परिमाण का मतलब नाप, तौल और माप से है ना। तो लिख सकते हैं परिभाषा, जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को परिमाण यानी कि नाप, तौल और माप के रूप में बतलाए। क्या कहलाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें शब्द कौन कौन से आएंगे? ज्यादा, कम, अधिक, तनिक। इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देता हूं 3-4 आपके सामने। जैसे पहलवान, ज्यादा खाता है। दूसरा, सीमा कम बोलती है। जैसे राम ज्यादा भागता है ना। तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को परिमाण के रूप में बतलाए। जैसे एक उदाहरण और लिख लेते हैं। वह अधिक पी गया, है ना। वह अधिक पी गया, वह अधिक पी गया, या फिर वह अधिक पीता है। तो इसमें भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। पहलवान ज्यादा खाता है। इसमें ज्यादा क्या हो गया? परिमाण के रूप में, है ना। ज्यादा खाता है, खाने की मात्रा है कम या ज्यादा। सीमा कम बोलती है, यहाँ पर बोलने की मात्रा है कम या ज्यादा, यहाँ पर कम है। राम ज्यादा भागता है। राम क्या करता है? ज्यादा भागता है। वो अधिक पी गया। अधिक क्या है? यहाँ पर परिमाण के रूप में। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को परिमाण के रूप में अथवा नाप, तौल और माप के रूप में बतलाए। जैसे यहाँ पर ज़्यादा, कम, अधिक और तनिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 1-2 प्रश्न लेके देख लेते हैं कि किस प्रकार के
प्रश्न पूछे जाते हैं आपके क्रिया विशेषण से। चलिए अब प्रश्न लेते हैं एक दो। प्रश्न लेते हैं, जैसे आपको एक प्रश्न देता हूं मैं, जैसे वह अभी अभी गया है ना। प्रश्न है वह अभी अभी गया है। इसमें क्रिया विशेषण पूछेगा है ना, वह अभी अभी गया है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन लिख लेता हूं। स्थानवाचक, स्थानवाचक ऑप्शन नंबर ए स्थानवाचक, बी कालवाचक, कालवाचक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो वह अभी अभी गया है, इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो देखिए वह अभी अभी गया है, क्रिया विशेषण गया है मतलब यहाँ पर क्रिया हो रही है। क्रिया की विशेषता कहाँ पर बतलाई जा रही है? अभी अभी में। अभी अभी क्या है यहाँ पर? स्थानवाचक। स्थानवाचक है क्या? अभी अभी। अभी अभी गया है मैं, स्थानवाचक यानी कि कहाँ गया है? अभी अभी गया है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। दूसरा देखिए कालवाचक, कालवाचक कब गया है? अभी अभी गया है, उत्तर मिल रहा है, मतलब इसका कालवाचक हो जाएगा, यानी कि अभी अभी समय के रूप में है ना, समय के रूप में। और समय में भी हमने पढ़ा था कि पुनःवाचक है ना, एक अवधिवाचक पढ़ा था, समयवाचक पढ़ा था, और पुनःवाचक यानी कि कालवाचक में पढ़ा था। रीतिवाचक, रीति का मतलब शैली या तरीका होता है, नहीं हो सकता, और परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो था आसान प्रश्न। एक थोड़ा टफ प्रश्न देता हूं है ना, जैसे असंगत को छांटिए। ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, सोहन इधर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, चोर ऊपर गया है। और ऑप्शन नंबर डी, सीमा दाईं और गई। अब देखिए प्रश्न पूछा है कि असंगत को छांटिए। असंगत यानी कि इसमें अलग कौन सा वाक्य? एक वाक्य अलग है, 3 वाक्य एक जैसे हैं और एक वाक्य अलग है। देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता बतलाई जा रही है, घोड़ा तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण क्या हो गया इसमें? तेज हो गया। तेज में क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक। कौन सा वाचक? रीतिवाचक। तो इसमें कह सकते हैं रीतिवाचक। दूसरा, सोहन इधर आ रहा है। अब क्रिया कहाँ हो रही है? आने में। इधर आ रहा है, इधर क्या है? दिशा है ना। तो हमने पढ़ा था कि दिशावाचक और स्थितिवाचक दोनों स्थानवाचक में पढ़ा था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक। ठीक है सर, स्थानवाचक, स्थानवाचक। अच्छा, तीसरा, चोर ऊपर गया है। ऊपर क्या है यहाँ पर? ऊपर भी स्थान है, तो ऊपर क्या हो गया यहाँ पर? स्थानवाचक है, स्थानवाचक है। चलिए, सीमा दाईं ओर गई। दाईं क्या है यहाँ पर? दिशा है, तो दिशा और स्थिति हमने स्थानवाचक में पढ़ा था, इसमें भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देखिए, स्थानवाचक स्थानवाचक स्थानवाचक, तीनों में स्थानवाचक है और एक में रीतिवाचक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर लेवल में प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार पूछा जाएगा, अन्यथा जो आसान प्रश्न मैंने दिया था कुछ उस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, क्रिया विशेषण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।